सीधे लिए चलते हैं आपको दीपिका के घर, जहां से पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे काले बादल जो बारिश करवा रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रग्स वाला जो अब विवाद के आगे का दाग लगता हुआ दिख रहा है इन सुपरस्टार्स पर, वो बहुत बड़ा सवाल है अब पंकज उपाध्याय। इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, आशुतोष आ रही हूं। पंकज जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण के आलीशान घर जो कि मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में है, उसके सामने ही मौजूद हूं। यहां इसलिए मौजूद हूं कि जैसे ही दीपिका पादुकोण यहां पर आएंगी तो हम देखना चाहेंगे उनके हाव भाव कैसे हैं, वो आखिर कितनी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं या कितनी नर्वस नजर आती हैं, क्योंकि उससे ही काफी कुछ तय हो जाएगा कि कल क्या होने वाला है। गोवा में उनके क्या हाव भाव होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब मेगा स्टार है, बॉलीवुड की मेगा स्टार है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि दीपिका पादुकोण का इस तरीके से नाम सामने आएगा, लेकिन उनका नाम सामने आ गया है। समन उनको भेज दिया गया है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके सामने सवाल जो है, जिसकी पूरी लंबी लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है, उनके सामने रखने वाला है। अब देखिए, पहले ही जया साहा जो कि टैलेंट मैनेजर हैं क्वान में, उनसे सवालात कर लिए गए हैं। टैलेंट मैनेजर हैं, तमाम जितने बड़े सितारे हैं उनके संपर्क में वो रही हैं, दीपिका पादुकोण के संपर्क में भी रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में भी रही हैं। उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब यहां पर अगर जब दीपिका से सवाल किया जाएगा तो दोनों को टैली किया जाएगा। यहां पर अगर कुछ विरोधाभास आ जाता है तब तो और मुसीबतें हैं। करिश्मा से भी बातचीत, करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण के साथ ही रहती है, उनके मैनेजर हैं, उनसे सवालात किए जाएंगे। पहले एक्सक्लूसिविटी में सवालात किए जाएंगे, फिर दोनों को क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी, फिर जया साहा से सवाल किए हैं उनको भी टैली किया जाएगा। यानी अगर कोई विरोधाभास आता है तो यहां पर बड़ी मुसीबतें होने वाली हैं। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है। इससे पहले वो किसी भी सितारे को बुला रहा है, अपना बैकग्राउंड चेक्स वो पूरे कर रहा है, पुख्ता जानकारी के बाद ही वो आगे बढ़ रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, मेगा स्टार जरूर हैं, इन्फ्लुएंशियल जरूर हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने भी अपनी पूरी तैयारी इस वक्त करी हुई है। ऐसे में दीपिका के लिए ये कह पाना कि उन्होंने कंजम्पशन किया था, नहीं किया था, किसी दूसरे के लिए किया था, किन सर्कमस्टांसेस में किया था, क्या कॉन्टेक्स्ट था जो वो व्हाट्सएप चैट आया, क्योंकि 2017 का ये जो व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशन है ये स्टैंड अलोन है। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, और जया साहा ने क्या बताया, उसका फोन इस्तेमाल करके कोई बिल्कुल पंकज, और जया साहा ने क्या बताया, क्योंकि जया साहा उसी कंपनी में कौन जहां पर करिश्मा से व्हाट्सएप चैट है। जया साहा से क्या कुछ बीते दिन 2 दिनों में लगातार पूछताछ में एनसीबी को पता चला, जिसकी वजह से उन्होंने एक समन जारी कर दिया। वो भी बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा कि हम ए लिस्टर्स तक पहुंच रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हम दीपिका पादुकोण को बुला रहे हैं। जल्दी से एक रिस्पॉन्स। जी हाँ, क्योंकि जया साहा के रिया चक्रवर्ती के बाद अगर कोई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता लगा कि नेक्स्ट गो टू पर्सन कौन है इस पूरे सर्कल में, तो वो नाम आया जया साहा का। क्वान मैनेजमेंट कंपनी में वो काम करती हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, तो उनसे कहा गया कि जो एक कंपनी है कहीं ये फ्रंट तो नहीं थी तमाम बॉलीवुड सितारों को जो ड्रग्स दे रही थी, आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे थे, आपने क्या क्या प्रोक्योर किया था सीबीडी ऑयल के अलावा, किस किस बॉलीवुड सितारों ने आपसे ड्रग्स मांगी थी। और व्हाट्सएप चैट्स भी हैं, याद रखिएगा, अभी तो सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जो सिलेक्टिवली जो बाहर आई हैं, कई ऐसी व्हाट्सएप चैट्स हैं, एविडेंसेस हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सामने नहीं कर रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए यह पता लगाना मुश्किलात नहीं थी कि आखिर कौन कौन से ड्रग पेडलर्स हैं जो कि जुहू में, वर्सोवा में, बांद्रा में, खार इलाके में एक्टिव हैं। ये बात तो मुंबई पुलिस को, एंटी नारकोटिक्स सेल को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सबको ही पता थी, लेकिन ये था ना कि अभी तक की क्या कोई कदम उठा पाएंगे, वो भी ए लिस्टर्स तक जो कि इन्फ्लुएंशियल कहे जाते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ अंजना, वो इस बार हो गया है।